हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगेन आप सभी के लिए पेडागोजी की क्लास लेकर के आई हूँ। आज जो क्लास रहेगी वो आपकी हिंदी पेडागोजी की यहाँ पर क्लास रहेगी। 3-4 टॉपिक ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो सभी का लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आज जो आपके लिए टॉपिक पिक किया है वो पिक किया है कि भाषा विकास में बोलने और सुनने की भूमिका क्या रहने वाली है और भाषा के कार्य और महत्व पर बात करेंगे। सो एक टॉपिक है ये। वैसे तो आपका जो सिलेबस है वो हिंदी इंग्लिश में सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है और होता भी ऐसा ही है। कुछ चीजें आपकी अलग होती हैं, बस हम यहाँ पर इनको अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज का फर्क हो जाता है। इंग्लिश में आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा और हिंदी में आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगा। तो आपको ये सारी जितनी भी टर्म्स यहाँ पर लिखी है वो हिंदी में ही पता होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि वहां पर आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे जब भी पेडागोजी की बात आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा के बारे में कंप्लीट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि भाषा जो है आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, संप्रेषण का एक माध्यम है। यहाँ पर आपके विचारों को, आपकी नीड्स को, आपकी इच्छाओं को, आपकी डिजायर्स को, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हो, अभिव्यक्त करते हैं। तो ये हिंदी की टर्म्स भी आपको पता रहने चाहिए कि भाषा जो है वो आपके विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। साथ ही अगर बात करें तो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको भी अभिव्यक्त करता है। कौन करता है? भाषा करती है। बौद्धिक क्षमता मतलब इंटेलेक्चुअल आपकी कैपेसिटी जो होती है, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट इसलिए करके बता रही हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि होता है स्टार्टिंग में ऐसा, दिक्कत होती है। तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को भी आपका कौन बताता है? लैंग्वेज बताता है। भाषा जो है आपकी बौद्धिक क्षमता को यहाँ पर डिफाइन करती है, ठीक है। और भाषा सीखने की जो क्षमता है वो किसी के अंदर, वो भी स्वाभाविक तौर पर होती है। भाई हमारा नेचर है ये, ठीक है, कि आप किसी भी भाषा के सामने अगर आप आएंगे, कोई भी भाषा आपसे अगर एक्सपोज करी जाएगी, आपसे रूबरू करी जाएगी, तो आप उस भाषा को सीखने की एक नेचुरल टेंडेंसी हमारे अंदर होती है। ओके। और भाषा जो है एक कला की तरह होती है, ठीक है, एक आर्ट की तरह होती है। जैसे हर कला को आप यहाँ पर सीख जाते हैं और आप यहाँ पर अभ्यास के थ्रू, आप जो प्रैक्टिस है उसके थ्रू आप उसमें और भी ज्यादा निपुण हो जाते हैं। इसी तरीके से आप जब भाषा को सीखते हो तो जो आप एक्सरसाइज करते हो, जो आप प्रैक्टिस करते हो, जो आप बोलने का अभ्यास करते हो, उससे भाषा में आप और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे? दक्ष यहाँ पर हो जाते हैं। एक दक्षता जो टर्म है वो बहुत अच्छी टर्म आपको देखने को मिलेगी, भाषा में दक्षता। भाषा में दक्षता का मतलब क्या है कि आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से जो लैंग्वेज है उसको सीख गए हैं, भाषा को सीख गए हैं। यानी कि जो 4 कौशल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वो चारों के चारों कौशल आपके अच्छी तरीके से डेवलप हो गए। तो फिर यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि भाषा के अंदर आपको दक्षता आ गई है, यानी कि आप बोलना सीख गए हो, पढ़ना सीख गए हो, लिखना सीख गए हो, सुनना सीख गए हो, सारी चीजें आप सीख गए। ओके। देन बात करते हैं भाषा के कार्य और महत्व के बारे में कि इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश पेडागोजी में भी ये सारे टॉपिक्स मैंने एज इट इज पढ़ाए थे, तो अभी आपको अलग अलग करके पढ़ाऊंगी। भाषा के कार्य और महत्व की बात करें तो देखिए, सबसे पहली टर्म ये है, इनको ज्यादा इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा एक बार पढ़ सकते हो, इनको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है। इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए आपकी कुछ नीड्स होती है, कुछ डिजायर्स होती है, कुछ इच्छाएं होती है, कुछ भावनाएं होती है आपकी, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर लगा करके कह सकते हो, आपके विचार होती है, आपकी दुख होते हैं, दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो वो सभी आप एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हो। जब अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हो तो आपको किसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है? भाषा की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप अपने विचारों को, अपना जो इमोशंस है, जो अपनी भावनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं, उनको एक दूसरे से व्यक्त नहीं कर सकते हो। तो सामने वाला जो इंसान है वो आपकी बात सुन करके समझ भी नहीं सकता, तो आपकी प्रॉब्लम का भी यहाँ पर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ज्ञान प्राप्ति में भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपको भाषा आती है तो ही आप उस चीज को पढ़ सकते हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पर। तो जब भी आप ज्ञान का नॉलेज जब आप ले रहे हो, कोई भी ज्ञान अगर आप ग्रहण कर रहे हो, तो उसमें आपको भाषा एक साधन के तौर पर होती है, एक रिसोर्स के तौर पर आप यहाँ पर लेकर के चलते हो किसको? लैंग्वेज को। ओके। सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए भी भाषा एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर प्ले करती है। अब हम सभी लोग हैं यहाँ पर, हम सोसाइटी का एक हिस्सा होते हैं और सोसाइटी के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनको हम सभी लोग फुलफिल करते हैं। सामाजिक तरीके से अपने रिश्तों को मेंटेन करते हैं, समाज में अपनी भूमिका जो है अवगत कराते हैं, टाइम टू टाइम अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? ये आपका सामाजिक जो भाषा है वो उसी के थ्रू होता है, ठीक है। जब आप बोलेंगे सारी चीजों को तो आपका जो एक पहचान है वहां पर वो डेवलप होगी, ठीक है। तो व्यक्तित्व निर्माण भी क्या है कि आप जब अपना जो
आइडेंटिटी है, जो अपनी पहचान है, वो आप वहां पर शो करते हो। अगर मान लो कोई मुद्दा वहां पर चला हुआ है सोसाइटी में कहीं पर भी, तो आप अपने विचार वहां पर जाकर के रखते हो भी, आप इस चीज में ये सोचते हो, तो फिर लोगों को लगता है हाँ भाई ये पर्टिकुलर इंसान है, और आपकी एक अलग पहचान वहां पर बनती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के निर्माण में भी ये क्या है, आपका सहायक होती है। क्या? भाषा आपकी सहायक होती है। दूसरों के विचारों को प्रभावित करने के लिए भी भाषा होती है। अब सभी के अपने इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं, सभी के अपने अपने विचार है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपना अपना कहने बोलने का तरीका होता है। तो आप किस प्रकार से सोचते समझते हो, आप उसी प्रकार से बोलते भी हो। और जब आपके विचारों को लोग सुनते हैं तो उनके माइंड में आपके प्रति एक इमेज बन जाती है कि भाई ये इस प्रकार का इंसान है। तो दूसरों की सोच भी आप अपनी भाषा के थ्रू यहाँ पर बदल सकते हो। कोई अलग तरीके से बोलता है, कोई अलग तरीके से बोलता है, तो उसी प्रकार से लोग आपको कहीं ना कहीं हैंडल करते हैं और आपके बारे में वही एक दृष्टिकोण यहाँ पर बना लेते हैं। तो उनके विचार भी उसी तरीके से प्रभावित होंगे जिस तरीके से आपका वहां पर एक चीजें रहेगी। शैक्षिक उपलब्धि के लिए जो आपका स्कूल्स वगैरह में जो आप चीज़ें पढ़ते हो, आपके जो एकेडमिक अचीवमेंट है, वो भी आप किसकी हेल्प से करते हो, वो भी आप भाषा की हेल्प से करते हो। क्योंकि सारी चीज़ें वो आपको एक लैंग्वेज के फॉर्म में ही आप लोग पढ़ते हो, वो नहीं आएंगी तो फिर आपका अचीवमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो हर चीज में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? भाषा की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब कुछ कारक भी है जो भाषा को यहाँ पर क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये नोट्स मैंने नोट सेक्शन के अंदर ऐड कर दिया, उसमें आपको डीपली सारी चीजें एक्सप्लेन करके मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। तो जिसको लेना है वो आप स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, कंप्लीट जनरल सेक्शन के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ठीक है, तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? तो एक यहाँ पर स्वास्थ्य होता है। ठीक है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपका हेल्थ यहाँ पर अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाषा है वो यहाँ पर प्रभावित होता है। आप अच्छी तरीके से भाषा में दक्षता हासिल नहीं कर सकते, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होना जरूरी है। साथ ही बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि यहाँ पर काफी मैटर जो है वो प्ले करती है, काफी रोल यहाँ पर प्ले करती है। बुद्धि के अंदर अगर हम बात करो तो हम यहाँ पर एक हरलोक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हरलोक कहते हैं कि जिन बच्चों का बौद्धिक जो क्षमता है, जिन बच्चों का बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, उनका जो भाषाई विकास होता है ना, वो काफी उच्च कैटेगरी का पाया जाता है। यानी कि उनका जो भाषाई विकास है, भाषा को लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो काफी तीव्र होता है और उच्च होता है, ऐसा कहना है किसका? हरलोक का। ठीक है, आप इसके अलावा जो टर्मन है, ठीक है, टर्मन हम इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं ना, जो टर्मन है वो यहाँ पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि जो है वो तीव्र होती है, जिन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, यानी कि बहुत ही फास्ट बुद्धि होती है, बहुत ही आप कहते हो शार्प इंटेलिजेंस जिन बच्चों की होती है, तीव्र बुद्धि जिनकी होती है, उनका उच्चारण भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है, और जो शब्दों का भंडार है, ठीक है, शब्द भंडार, ये भी काफी अच्छा बच्चे का क्या होता है? विकसित होता रहता है, जिन बच्चे के अंदर तीव्र बुद्धि पाई जाती है। ये कहना है इनका, थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। शब्द, ये उच्चारण, और ये उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, शब्द भंडार मतलब डिक्शनरी काफी अच्छी होती है, आपके माइंड में बहुत सारे शब्द रहते हैं। ठीक है, तो वो शब्द भंडार होता है, सारी चीजें होती है। देन बात करते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में, ये भी आपका अफेक्ट करता है, एंड ये आप सभी को पता है। जैसे अपने इधर सरकारी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो सब में एनवायरमेंट अलग अलग होता है। अब हर कोई इंसान किसी अच्छे बड़े स्कूल में, या फिर कोई दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों में यहाँ पर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो जिनके बच्चे वहाँ बड़े बड़े हाईफाई स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी लैंग्वेज वो डायरेक्टली इंग्लिश बोलना शुरू कर जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी उनसे इंग्लिश में बात करते हैं, टीचर्स अलाउ ही नहीं करते हैं, फाइन लग जाता है अगर वो हिंदी में बात करते हैं। तो बहुत मैटर करता है आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, आप फाइनेंशियली किस जगह पर खड़े हुए हो। एक अगर बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है तो वो टोटली हिंदी बोलता है, और कहीं ना कहीं लोकल लैंग्वेज ही बोलता है वहां पर वो, तो डिपेंड करता है कि आपकी भाषा का जो विकास है वो डिपेंड करता है आपकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन क्या है। ठीक है, आप लोगों की। परिवार का आकार, परिवार का आकार मतलब अगर किसी का छोटा परिवार है तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा परिवार है मतलब उनके बच्चों के ऊपर उनका जो कंसंट्रेशन है वो काफी अच्छा रहता है, वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फोकस करके देखते हैं, उनकी भाषा का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जिनका बड़ा परिवार होता है, क्योंकि वो इतना बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो सब चीज सीखते हैं आपस में मिलजुल करके, वही जो चीज है वो सीखते हैं, पेरेंट्स इतना ध्यान जो है दे नहीं पाते हैं। तो परिवार का आकार भी यहाँ पर मैटर करता है। बहुजन्म से क्या मतलब है? बहुजन्म से मतलब है कि अगर कहीं पर एक से ज्यादा संतानें एक साथ पैदा हुई है, जैसे ट्विंस वगैरह हुई हैं, तो वहां पर जो बच्चों का जो भाषाई विकास है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो आपस में क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, और उनको अभी भाषा आई नहीं है, तो वो जो भी उल्टा पुल्टा बोलेंगे, जो भी
अपरिपक्व भाषा यहाँ पर बोलेंगे, जो भी जो शुद्ध उच्चारण वाली भाषा नहीं बोलेंगे, तो दोनों एक दूसरे को देख करके सीखेंगे, वो गलत बोलेगा वो भी गलत ही बोलेगा। तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो भाषाई विकास है वो थोड़ा लेट देखने को मिलता है, जिनका भी बहुजन्म होता है। द्विभाषावाद मतलब जहाँ पर जिस परिवार में एक से ज्यादा भाषा बोली जाती है, जैसे मान लो कि मम्मी अलग भाषा बोलती है, फादर अलग भाषा बोलते हैं, तो इसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। वो कभी वो भाषा सुनेगा, कभी दूसरी वाली भाषा सुनेगा, तो उसको दिक्कत हो जाएगी, वो कंफ्यूजन में रहेगा कौन सी भाषा मुझे बोलनी है, कौन सी भाषा मुझे सीखनी है। तो ये भी एक कारक यहाँ पर हो जाता है। ऑल तो सीख जाएगा वो बच्चा, दोनों ही भाषा सीख जाएगा, बट थोड़ा सा लेट यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, बात करें परिपक्वता की, तो इमेच्योर है यहाँ पर सारी चीजें। और परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि आप जब भाषा बोलते हो तो आपके बहुत सारे जो चीजें वो यहाँ पर मैटर करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा वर्णमाला के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि कौन सा जो व्यंजन आपका कहाँ से बोला जाता है, होठ से कौन सा बोला जाता है, गले से कौन सा बोला जाता है। तो अगर ये सारे ऑर्गन्स अगर आपके ठीक से काम नहीं करते, इमेच्योर है, आपका होठ हो गया, आपका तालू हो गया, आपका गला हो गया, आपकी जीभ हो गया, तो अगर इनमें कोई भी दिक्कत है तो आपके जो भाषा वो यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। ये यहाँ पर परिपक्वता का मतलब बन जाता है। बात करते हैं भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका के बारे में। क्या बात करते हैं, देखिए जब भी सुनना और बोलना होता है ना, तो आपका पहला और दूसरे नंबर का यहाँ पर क्या है, कौशल है। और कौशल के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको पता भी है कि ये कौशल क्या होते हैं। तो जो आपका सुनने का कौशल है, यानी कि जो आपका श्रवण कौशल है, ठीक है, श्रवण कौशल है। अब श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना, और कौशल का मतलब क्या होता है, निपुणता, ठीक है, निपुणता। यानी कि जब आप दूसरों की बातों को सुन करके अच्छे से और उसका मतलब समझ पा रहे हो, वो जिस भाव से कहने की कोशिश कर रहा है आप उसको एज इट इज समझ पा रहे हो, उसका मीनिंग आप अगर समझ पा रहे हो, तो वो क्या होती है, आपका श्रवण कौशल होता है। यानी कि आप वो सारी चीजों को समझ पा रहे हो, उसमें आप दक्ष हो, ठीक है। दक्षता का मतलब क्या है कि आप अच्छे तरीके से, आपका जो कौशल वो डेवलप हो चुका है, अब आप सारी चीजों को अच्छे से सुन सकते हो और आप अच्छी तरीके से उसका जो है रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। अगर आप सुनेंगे सही तो रिस्पॉन्स भी सही करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब है आपका श्रवण कौशल का, कि आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसका मतलब भी एज इट इज समझ में आ रहा है, जो वो सामने वाला बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपका श्रवण कौशल यहाँ पर कहलाता है। श्रवण कौशल जो है आपका प्राथमिक कौशल होता है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर रखा है, ठीक है। प्राथमिक कौशल होता है, ये भी आप सभी को पता है। इसके अलावा ये जो है आपकी जो श्रवण कौशल होता है सबसे पहले नंबर का कौशल होता है और एक आधार होता है, ठीक है। बाकी जो 3 कौशल है उसके लिए आधार का काम करता है। जब भी भाषा में दक्षता की बात होती है तो सबसे पहला आपका कौन सा कौशल डेवलप होता है, श्रवण कौशल यहाँ पर डेवलप होता है, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो सुनने की भूमिका है वो क्या है, देखो शुद्ध उच्चारण आप यहाँ पर करना सीख जाते हो। अगर आपकी लिसनिंग स्किल अच्छी, अगर आपका श्रवण कौशल बहुत अच्छा है, अगर आप सुन अच्छे से पा रहे हो, तो फिर आप जो है उच्चारण भी ठीक करेंगे। अगर आप बिल्कुल करेक्ट चीजों को सुन रहे हो, बिना किसी त्रुटि के अगर सुन रहे हो, तो आप बिना किसी त्रुटि के बोल भी पाएंगे। आपका जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो शुद्ध उच्चारण में क्या है, आपको हेल्प करता है कौन, सुनने की जो सुनना श्रवण कौशल है वो, ठीक है। अगर आप सुनेंगे गलत तो आपका उच्चारण भी गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। शब्द भंडार में वृद्धि, जितना आप चीजों को सुनते हो उतने ही आप नए नए शब्दों से रूबरू होते हो, उतना ही आपका जो शब्द भंडार है वो यहाँ पर विकसित होता है। दूसरों की अभिवृत्ति ग्रहण करने में भी आपको हेल्प करता है कौन, सुनने वाला कौशल, श्रवण कौशल। अभिवृत्ति का मतलब होता है कि आपका आपकी मानसिक और आपकी भावनात्मक स्थिति की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। मानसिक और भावनात्मक स्थिति क्या है, यानी कि अगर सामने वाला आपको कुछ कह रहा है तो वो किस पर्पस के थ्रू कह रहा है। यानी कि अगर वो मान लो आपको एक अच्छी वे में बोल रहा है तो आप समझ पा रहे हो कि हाँ ये मुझे अच्छी वे में बोल रहा है। कोई अगर आपको गलत वे में बोल रहा है तो आप समझ पा रहे हो कि हाँ मेरे को गलत वे में बोल रहा है। कोई तो अगर सामने वाला अगर आपको टोंट दे करके बात कर रहा है तो आप समझ पा रहे हो कि वो किस अभिव्यक्ति के साथ आपसे बात कर रहा है, किस एटीट्यूड के आपके साथ बात कर रहा है, ठीक है। तो अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड होता है यहाँ पर, ओके। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए भी आपका ये जो कौशल है आपको हेल्प करता है। मान लो अगर आप रेडियो से कुछ सुन रहे हो, अगर आप टेलीविजन से कुछ सुन रहे हो, तो ये जानकारी रिसीव करने के लिए भी आपको लिसनिंग स्किल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आपकी भाषा विकास में बोलने की भूमिका की बात आती है, जो आपका वाचन जो कौशल है, बोलने की भूमिका, यानी कि सेकंड नंबर का आपका ये कौशल है, जो कि आपका श्रवण कौशल के बाद का कौशल है, ठीक है। तो ये जो आपका कौशल हो जाता है वो आपका प्राथमिक कौशल ही आपका हो जाता है, ये प्राथमिक कौशल हो जाता है। इसको हम ग्रहणात्मक कौशल भी कहते हैं, ग्रहणात्मक। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा, ये ग्रहणात्मक कौशल नहीं है, ये आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल, या फिर इसको उत्पादनात्मक कौशल भी कहते हैं।
ये हमने क्वेश्चनों के टाइम पर आपके साथ डिस्कस कर रखा है मैंने ये सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सो ये पहले वाले आपके जो प्राथमिक होते हैं, आपका श्रवण कौशल और आपका वाचन कौशल, पठन कौशल और लिखन कौशल जो आपका वो है आपका सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो आपका ये द्वितीयक कौशल यहाँ पर कहलाता है। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए है। सो ये जो है आपका प्राथमिक होता है, सेकंड नंबर का आपका कौशल होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ये कौशल भी आपके लिए, जो किस चीज में आपको हेल्प करेगा जब भी भाषा की बात आती है। तो भाषा सुनकर प्राप्त किए ज्ञान का मूल्यांकन, यानी कि आप कोई भी चीजें सुन रहे हो तो आप उस चीज को जब बोलेंगे, जब आप वहां पर स्पीकिंग स्किल करेंगे, जब आप वहां पर बोलेंगे सारी चीजों को, तो टीचर आपको जो है आपका मूल्यांकन कर सकता है कि भाई वो कितनी त्रुटि के साथ बोल रहा है बच्चा। टीचर को जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस चीज को बोलेंगे नहीं, और जब बोलेंगे तो वो ये पता लगा सकता है कि आप उसमें सही से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो, सही से आप बोल रहे हो, बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के अगर आप बोल पा रहे हो, तो ये सारी चीजें वहां पर टीचर मूल्यांकन कर सकता है, आपका इवैल्यूएशन यहाँ पर कर सकता है, ठीक है, किसकी हेल्प से, बोलने का स्किल की हेल्प से। नेक्स्ट जो है आपका वो है भाषाई संकोच को समाप्त किया जा सकता है। भाई बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा संबंधी बहुत ज्यादा झिझक होती है, भाई कहीं पर भी वो बोलने से जो है घबराते हैं। अगर क्लासरूम में ही बात कर ली जाए तो वैसे वो पैसिव होकर के सुनते रहेंगे, लेकिन अगर टीचर उनसे एक बार पूछ ले कि बताओ तुमको क्या समझ में आया है, तो वो एकदम से बिल्कुल ही डंप हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों की झिझक हम किस तरीके से समाप्त कर सकते हैं, तो उनको उनसे आप ज्यादा से ज्यादा उनसे जो है कन्वर्जेशन करवाइए, उनको क्लासरूम में इन्वॉल्व कोशिश करने की जो है कोशिश हमें करनी चाहिए है। तो ये भी क्या है, आपका जो बोलने की स्किल है उसकी हेल्प से हम इन बच्चों का जो संकोच है वो भी खत्म कर सकते हैं। भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में आपकी बोलने का जो कौशल है, जो वाचन कौशल है, आपको हेल्प करता है। आप अपने भाव को, अपने विचारों को और अपने ज्ञान को भी यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, किसकी हेल्प से, बोलने की हेल्प से। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सहायक है। आपकी फ्लुएंसी की बात करी जा रही है कि आप भाषा को बोल रहे हो तो कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, आप कितना अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो, कितना स्मूथली आप बोल पा रहे हो, ये चीज की बात करी गई है। विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका में सहायक है। विद्यालय आधारित कार्यक्रम कौन से हो सकते हैं, डिबेट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, क्वेश्चन आंसर सीरीज हो सकती है जिसको प्रश्नोत्तरी कहा जाता है, ठीक, अंताक्षरी वगैरह भी इसमें आ जाती है। अगर स्कूल में कोई भी एक्टिविटी कंसिडर करवाई जा रही है, मान लो अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जा रहा है तो उसमें बच्चों से हम एंकरी वगैरह करवा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम बच्चे को ये सारी चीजें करवा सकते हैं, और उसमें जो उसका बोलने का कौशल है वो काफी हेल्प करता है, उसकी झिझक भी यहाँ पर खत्म होती है, और उसका जो भाषाई जो डेवलपमेंट है, भाषाई जो विकास है वो भी यहाँ पर अच्छा हो जाता है। सो ये थी आज के इस वीडियो में जानकारी, जो इतनी लंबी क्लास नहीं थी, बस इतना ही आपको पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पेडागोजी में यही एक चीज, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको यहाँ पर क्लियरिटी होगा। सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ करके आपके क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकते हैं, ये आप चीज प्लीज कंसिडर करिएगा। हम लोग प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपका ये कंसेप्ट जो है, सारे जो टॉपिक्स है जो बहुत कम है वो खत्म करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यू मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, जो कि आपसे पूछे गए सीटेट में भी और आपसे रीट में भी पूछे गए हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहें तो, वैसे तो आपने ले ही लिया होगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी रात को लाइव यहाँ पर हमारा होना है, उसमें मैं आपके साथ अब मिलती हूँ। और वीडियो को अगर पसंद आई तो उसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एस्टेट की फ्री प्रिपरेशन में आपको यहाँ पर कराती हूँ जनरल सेक्शन की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।